राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की। तो चलिए आइए हम गीता सार आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे गीता सार। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ है। क्या है गीता में? युद्ध है, लड़ाई है, झगड़े हैं, हत्या है, रक्तपात है। कई बातें। और गीता से हमें हमारे हर समस्या के समाधान मिलते हैं, हर समस्या के समाधान है। गीता से हमें जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त होता है। ये है गीता। बोले राधे रानी सरकार की। पूरे पूरे हाथ उठाकर जयकारा लगाइए। बोले राधे रानी सरकार की जय। तो हमने पहले दिन आपको बताया गौतम जी के बारे में, धुंधकारी के बारे में। कि धुंधकारी जी को प्रेत में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि को कथा सुनाते तुलसी जी महाराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में। फिर आते हैं राजा परीक्षित, उन्हें श्राप मिलता है कि 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, क्योंकि जीवन इतना नहीं गया था कि उन्होंने इतने पुण्य हासिल कर लिए हो कि अगला जीवन भी उनका अच्छा जाए, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। उनमें ठाकुर जी की लीलाएं, प्रेम, भक्ति, त्याग, समर्पण का भाव। सातवें दिन राजा परीक्षित को मुक्ति मिल जाती है। अब बारी आती है गीता सार। तो चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि गीता में सब कुछ है मगर झूठ है। और कहते हैं ना कि सच से बढ़कर कोई तप नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो हमेशा कोशिश यही करें कि हम जितना हो सके हम सत्य की राह पर चले। क्योंकि देखिए अब ये समय ही ऐसा है, मैं मानती हूँ कलयुग है, बात बात पर झूठ बोलनी पड़ती है। एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे हमें अगर किसी से मिलने जाना है तो हर एक व्यक्ति झूठ बोलता है। क्या घर से निकले भी नहीं होते हैं और क्या कहते हैं, बस 5 मिनट में पहुँचता हूँ, बस रास्ते में हूँ, घर से निकल रहा हूँ, निकल गया। सब कहते हैं ना, मैं मानती हूँ, मैं भी कहती हूँ। लेकिन कोशिश यही करें कि मुख से जितना हो सके, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा। कर्म प्रधान। हमें सुख के दिनों में नहीं पता चलता, और जब हम गलत करते हैं ना, हमें बड़ा मजा आता है। हाँ, हमें बड़ा मजा आता है सामने वाले के दुख को देखकर। लेकिन भविष्य में जब वही दुख आप पर आएगा तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलता। इसीलिए
जितना हो सके अच्छा कार्य करें, क्योंकि ये कर्म ही आपके साथ जाता है। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलता जन्म मनुष्य का। हमेशा अच्छा कार्य करिए। और हम दुनिया में क्यों आए हैं? भगवान के लिए, उनकी भक्ति के लिए, ना तो संसार में पढ़ने के लिए, मोह माया में पढ़ने के लिए। हम आजकल बिल्कुल भूल बैठे हैं। सत्संग में कोई मर्यादा नहीं है, संसार में बहुत मर्यादा है। संसार की चीजों में हम बहुत मर्यादा रखते हैं। शादी घर में है तो 1 हफ्ते तक ऑफिस बंद, और कहीं भागवत कथा होता है, कहीं सत्संग हो रहा है तो संडे देखते हैं, छुट्टी करें तब जाएंगे। क्यों? सत्संग में कोई मर्यादा नहीं, संसार में बड़ा मर्यादा से रहते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम जिस मर्यादा से संसार में रहते हो, संसार की चीजों को उपयोग करते हो, उसी मर्यादा से तुम्हें सत्संग में भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। मेरी भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी मुक्ति मिल सकती है। जितना हो सके जीवन का उद्देश्य यही बनाए कि जितना हो सके अच्छा कार्य करें, गलत ना करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें, कभी गलत कार्य न करें, मन में दूसरों के प्रति गलत विचार भी न रखें, क्योंकि ये बात सत्य है। और यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठे हैं ना, वो सब जानते हैं कि अगर हम किसी के लिए गलत विचार रखेंगे, जानकर भी ऐसा करते हैं, मैं मानती हूँ और सब जानते भी हैं, हम दूसरों के प्रति गलत विचार रखते हैं। देखिए कथा ध्यान से सुनिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आज 9वां दिन है, लास्ट। ध्यान इधर रखिए। अभी तो कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, किस किस को देखोगे आप, तो ध्यान इधर रखिए। तो ये सब जानते हैं कि हम अगर दूसरों के प्रति मन में गलत विचार रखेंगे तो हम ही फंसेंगे, ये तय है। हर एक एक व्यक्ति यहाँ जानता है। तो कोशिश यही करिए कि हम जितना हो सके अपने दुश्मन के प्रति भी अच्छा विचार रखें, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, कर्म ही जाएगा ऊपर। तो आइए गीता सार आरंभ करते हैं। अध्याय 11 में है भगवान का अनंत रूप। तो भागवत गीता के 11वें अध्याय में है भगवान के अनंत रूप। अनंत रूप के बारे में हम जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इस मानव की आंखों से, नेत्रों से यह सब नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे ये सब देखने के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वो वास्तव में कल्पना से परे। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना मध्य था, ना अंत था। पर ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूर्यों से भी नहीं निकलता, नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसार को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे पर ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूं, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ है, ना कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना कोई अंत है। आपने हर तरह अस्त्र शस्त्र, हर तरह के प्रकार और सूर्य
स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखें, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मैं पांडव कौरव की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूं। आपके अनेक तरह के अग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। इस पर श्री कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूं और मैं ही समय हूं। इन सेनाओं की योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं हूं। इस पर अर्जुन भयभीत है, लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसे आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप सत्य और असत्य से भी परे हैं। मैं आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालन करता है और विनाशक है। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपके लिए देखिए, शांति बनाए रखे, ध्यान भटकता है। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार है, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैं जाने अनजाने में आपका भाई, कृष्ण, मित्र कहा और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाया। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करिए। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूं और भयभीत भी। इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज रूप विष्णु रूपी दिखाइए। विष्णु जी का रूप मुझे दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह रखते वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी मत हो। और अब मेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी दे। इस प्रकार से भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अर्जुन का साहस बंधाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर शांत हो गया। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप के तुमने अभी दर्शन किए हैं वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से
देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, क्या है, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और वरण हित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। गीता के इस अध्याय से आज के समय में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर चले, सही राह पर चले, तो कई बार हम क्या देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात बताती हूं मैं यहाँ पर, जो मन के अच्छे होते हैं ना, या जो ज्ञानी होते हैं, ऐसा कहा गया है कि वो बहुत कई मेहनत कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, अगर अंत में उन्हें सफलता मिलती है ना, तो जो ज्ञानी होते हैं उन्हें लगता है कि हमने इतनी मेहनत नहीं करी, फिर हमें ये सफलता कैसे मिलेगी। तो इस प्रकार गीता जी के सार है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए गीता जी की जय हो। तो आइए हम एक भजन में प्रवेश करते हैं। हम एक छोटी सी संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम महाराज जी पूरा करेंगे। तो आइए सब हमारे साथ गाइएगा, या तो फिर हमारे बाद गाइएगा, लेकिन गाइएगा जरूर, सबको गाना पड़ेगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप लोग भी बोलिए ओम नमो। मेरे तक आवाज आनी चाहिए, मेरे तक आवाज नहीं आएगी तो मैं कैसे मानूंगी आप लोग गा रहे हो। तो चलिए ओम नमो भगवते, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग, गाइए मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सब गाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे हृदय में ध्यान, शरण शरण की लाज रखो, हे मेरे रघुनाथ। यानि गानि च पापानि जनमन्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणां पदे पदे जलिशिथिलीकरणं पुष्पादिवादिवन्दनं मारोग्यार्थे आक्षमादिवन्दनम्। कि ऐसा इंतजाम राधा रानी हमेशा करती रहे, हम भक्तों को अपने शरण में हमेशा रखें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। बोले राधे रानी सरकार की जय। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कैसा जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो बाप राधा 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 हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा
तब राधा नाम का उच्चारण करो। जब कोई दुख हो, तकलीफ हो, तब राधा नाम का उच्चारण करो। उससे क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ है मैं बताती हूँ। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 तो गिरने दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने नदियाँ तूने मुझे थाम लिया है, कुछ ऐसा इंतज़ाम होता है, तुम्हारे कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए।